तो आज हम पढ़ेंगे मध्य की सेवकाई। लिख लीजिए आप, मध्य की सेवकाई। देखिए, एक चीज लाइफ में ध्यान देनी वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई दर्शन या लक्ष्य नहीं है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। ये दुनिया के तरीके से बता रहा हूं मैं और बाइबल से भी। दर्शन समझते हो? दर्शन क्या होता है? दर्शन देखना, वेरी गुड। और लक्ष्य होता है उस तक पहुंचना। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई आप भागो, आप भागेंगे, भागते जाएंगे। रुकने के लिए तो बोला ही नहीं मैंने, हाथ कहां लगाना वो तो बोला ही नहीं मैंने। तो आज बहुत सारी सेवकाइयां जो है, बहुत सारे सेवक जो है वो इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ बाइबल लेके प्रचार सुनाना है, चलना है, भागना है। पर टारगेट क्या है हमारा? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा दर्शन क्या है? और हम लोग कहां तक जाकर रुकना है और कहां तक परमेश्वर में लेके जा रहा है, और फिर भागना है तो किस ढंग से भागना है। समझ रहे मेरी बात को? मैं जब 5वीं क्लास में था तो हमारी क्लास में रेस हुई 100 मीटर वाली। तो जब 100 मीटर वाली रेस हुई तो इतनी तेज भागा मैं, इतनी तेज भागा, थोड़ी दूर जाके मैं एकदम ब्रेक लग गई, मेरी टांगों की ना खलियां चढ़ गई, इतनी तेज भागा मैं। ठीक है, फिर वहां 200 वाली आई, 300, 400, इस तरह से रेसेस थी। तो फिर हमारे टीचर ने हमें एडवाइस किया, सलाह दिया कि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए इस रेस को आप कितने मिनट के अंदर और किस तरीके से भाग सकते हैं। फिर हम लोग जाके वहां पर अच्छे से भाग पाए। कितने से समझ रहे इस बात को? समझ रहे बात को? तो जब तक आपके पास कोई भी लक्ष्य या कोई दर्शन नहीं है, आज बहुत सारी दुनिया में लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके पास दर्शन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे आपने सेवकों को देखा होगा, 2 साल सेवकाई की, 5 साल सेवकाई की, बाद में वो टैक्सी चलाने लगे, बाद में कुछ करने लगे। क्यों हुआ ऐसा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टेंशन शैतान ने डाली हुई है, जो कि आज आपसे हम शेयर करेंगे। उन चीजों को हम लोग आपके साथ बांटना चाहेंगे कि एक अगुवा कितना जरूरी है, एक लीडर का होना कितना जरूरी है, और आप लोगों को सेवकाई करनी कैसे है। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? मध्य की सेवकाई। आप मध्य की सेवकाई करने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अगर पवित्र आत्मा हमारी मदद ना करे, क्या हम बढ़ सकते हैं? यीशु मसीह हमारे को मदद ना करता पाप में से निकलने के लिए, क्या हम बढ़ पाते? नहीं। तो एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एक टॉपिक आपके ऊपर, एक हेल्पिंग मिनिस्ट्री बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप इसको आप बोल सकते हैं कि मदद की सेवकाई। हालेलुया। तो आपने इसको देखना कि हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, क्या करना है, किस तरीके से। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, पर आपने हमारे बाइबल स्कूल को देखा होगा, हमारा इतना स्टैंडर्ड हाई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको टेस्टिमनी हम आपको बताएंगे, बीच में समझाएंगे। जो आज यहाँ बाइबल स्कूल चल रहा है, पास्टर राजेश है, अगर आप इनके बैच की, मैं चाहूंगा कि आपको सीडी वो फिल्में दिखाएंगे तो आप कहेंगे तौबा तौबा, हम तो बहुत अच्छे हैं। सुन रहे? लेकिन आपको ये हालात नहीं। हमारा जो ये बाइबल स्कूल है, मैं खुल के बात बताना चाहता हूं आपको, यहां पर आपको बाइबल तो सिखाई ही जाएगी। सुनना ध्यान से, यहां पर आपको हर एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा साथ साथ में। कैसे मिलेगा प्रैक्टिकल? कैसे मिलेगा? यहीं पे आपको भूत नजर आएंगे, वो ही निकालने भी है, तुम लोगों ने नहीं निकालने हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? यहीं पे नशे वाले भी मिलेंगे तुम्हें, हर तरीके के बंदे यही मिलेंगे, तुम्हारे बीच में ही है सब। प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ ही चल देंगे सब। हर तरीके की स्टडी आपको दी जाएगी, हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा आप सबको कैसे फील्ड के अंदर लड़ना है, कैसे है आजकल सेवकाई क्या हो रही है, सेवकाई क्या है। तो इसके आस्था स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम लोग देखते चले जाएंगे। हालेलुया।
एक एक एक, एक वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, कोई भी जन। यशायाह 48 उसका 17 अध्याय पढ़ो तो क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जो क्या कहता है परमेश्वर, लास्ट लाइन फिर पढ़ दो, रिपीट कर दो। जो मुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है। शिक्षा, अब सुन ले, इसको आप रिपीट कर लीजिए। जब एक बच्चा पढ़ता है केयरफुली ध्यान सुनो। प्रभु कहता है ये शिक्षा जो भी है ना तुम्हारे लाभ के लिए है। आप जो यहां पर बाइबल स्टडी करने के लिए आए हैं, ये किसी और के लाभ के लिए नहीं है, ये आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। ये आपके बेनिफिट के लिए है, ये आपके लिए है। और ये इसलिए है कि आप किसी जाकर दूसरे की हेल्प करें। और आपका और हमारा एक ही टारगेट है, ना हमें किसी हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख ईसाई से, किससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है क्या, हमारा मतलब क्या है, आपका दर्शन क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि शैतान के कामों को हमने नाश करना है। आमीन। कितने समझ रहे हैं बात को? शैतान के कामों को नाश करना है। लेकिन शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। ओके, अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी, क्या आप विजय पा सकते हैं? जब आपको यही नहीं पता कि आपके शैतान जो है, आपका दुश्मन है, जो उसकी क्या क्या चालाकी है, तो आप कभी मार खाएंगे। जब आपको यही नहीं पता आपका दुश्मन आपके विरुद्ध में क्या प्लानिंग कर रहा है, तो आप मार पाएंगे अपने दुश्मन को? बोलो, मार पाएंगे? कभी भी नहीं मार पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दुश्मन है ना, वो क्या प्लानिंग आपके लिए रखे बैठा है। ओके, फिर आपको प्लानिंग करनी है कि मेरे दुश्मन की ये प्लानिंग है और मेरी ये प्लानिंग है। लेकिन आपकी प्लानिंग के पीछे सूरज का बनाने वाला, चांद का बनाने वाला सृष्टिकर्ता आपके पीछे है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ी बात, वो आपको उस लक्ष्य तक, वो आपको उस दर्शन तक लेकर जाएगा। और वो उसी का ही दर्शन है, परमेश्वर का ही। सिर्फ हम लोग पूरा करने वाले लोग हैं। और धन्य आप हैं, हम हैं कि हम उस परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा ना, धन्य वो पांव जो सुसमाचार के लिए जाते हैं। एमी नहीं बोल दिया। हर एक बाइबल की वर्डिंग जो भी आएगी ना कहीं फिट होती चली जाएगी। ये याद रखना इस बात के लिए। एक वचन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितनों को समझ आया? शिक्षा किस लिए दी जा रही है? ताकि हमारे बेनिफिट के लिए। ओके, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 28 से 31 तक लिख लीजिए। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं, परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति क्यों नियुक्त किए हैं? बोलिए। देखिए, अब जब वचन की बात आएगी तो बहुत ही गहराई से, जैसे ही पवित्र आत्मा में चाहेगा वैसे हम लोग चलेंगे। ओके, कितने समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने क्या कर दिया? अब ध्यान देना ये बातों के लिए। आपने अलग 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 क्या कर दिए? व्यक्ति क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब ध्यान दें इस बात के लिए। अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया परमेश्वर ने। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। प्रथम प्रेरित। अब सुनते रहना ध्यान से। पहला कौन है? प्रेरित। और आगे दूसरे भविष्यवक्ता। पढ़ते हैं। तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंधक। आप लोग इसको वचन को अच्छे से स्टडी कर लेना। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बात में एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान देने वाली बात है। सुनना ध्यान से ताकि आपको आसानी से आ जाए। पहला आएगा प्रेरित। ये कौन है? सबको इजी करके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए चीजें। ये कौन है? प्रेरित हो गया। आपको सबको ये जानना जरूरी है
कि ये 5 प्रकार की सेवकाई जो मेन लीड करती है। ओके, और भी चलती है छोटी सेवकाई, लेकिन 5 प्रकार की सेवकाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान केयरफुली सुनना है। सबसे पहले प्रेरित आएगा, ये उंगली आएगी भिषुकता। ओके, ये आएगा इवेंजलिस्ट, इसको बताऊं कौन कौन, विस्तार रूप से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आएगा पास्टर और ये आएगा टीचर। सुनना ध्यान से, प्रेरित का जो काम है वो प्रेरित कौन है। आज की समस्या ये है सेवकों की, पास्टरों की, सबकी, लोगों को मालूम नहीं है। सब कहते हैं मैं प्रेरित हूं, सब कहते हैं मैं भिषुकता हूं। आजकल आपने देखा होगा बच्चे पेट से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री के सामने प्रॉफिट लिखा होता है। कितने जन समझ रहे हैं इन चीजों को, लिखा होता है ना प्रॉफिट, देख रहे हो। कोई पास्टर उठता है, क्या लिखा था अपने नाम के सामने, बोलो। लेकिन मालूम है प्रॉफिट कौन है, मालूम नहीं। ये प्रेरित है, इसे कहते हैं ऑलराउंडर। इसके द्वारा टीचिंग भी होगी, हीलिंग भी होगी, भिजवानी भी, यानी ऑलराउंडर है। समझ गए सारे बंदे, समझ आई बात। अब ये कौन है आपका भिषुकता। भिषुकता कौन होता है, आज सभी लिखवाते हैं भिषुकता, लेकिन भिषुकता की सेवकाई क्या है, क्या सेवकाई भिषुकता की। तो सेवकाई होती है सीधी ये उंगली, लोग जब उंगली ऐसे करते क्या बोलते रहो, उंगली मत कर मेरी तरफ, बोलते हैं ना दुनिया के लोग, उंगली नीचे उंगली नीचे बोलते हैं ना। लेकिन भिषुकता जब उंगली ऐसे करता ना, उसको कोई बोल नहीं सकता उंगली नीचे कर ले, क्योंकि वो भिषुकता जो होता ना वो परमेश्वर का मुंह होता है, याद रखना। और किसी की हिम्मत नहीं होती कि परमेश्वर के मुंह को बोल दे कि बंद हो जा। कितने जो समझ रहे इस बात को, समझ रहे। ये होता है भिषुकता। यू फिर सेकंड मैं बोलना चाहता हूं आपको, भिषुकता की जो सेवकाई होती है ना, उसकी सेवकाई होती है यात्रा की। लिख रहे हैं सभी, भिषुकता की सेवकाई क्या होती है, यात्रा, यानी कि चलते रहना, कंटिन्यू। कितना समझ आ रही बात। भिषुकता ये तो खास कर लिख लो आप, जो भिषुकता है वो चर्च नहीं लगा सकते। सुन लीजिए ध्यान से अब बात, आपको बड़ी अटपटी बातें लगेंगी। अब भिषुकता चर्च नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी सेवकाई है यात्रा की, उसको पूरे संसार में घूमना है। और उसका कारण क्या है, अब ये भी पता होना चाहिए आपको, उसका कारण क्या है, उसे क्यों घूमना है। हालेलुया, क्यों घूमना उसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बताओ क्यों घूमना उसको, पूरे संसार में क्यों घूमना है, नहीं मालूम। इसलिए तो बाइबल स्कूल है, इसलिए तो होली फायर बाइबल स्कूल है। यही चीज तो बताने के लिए है, यही चीजें तो जरूरी है, यही तो सेवकों को मालूम नहीं है। बहुत सारे दुनिया में सेवक मिलेंगे आपको बिना बुलाहटे काम करते हुए। अब हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को बुलाया, प्रेरित को बुलाया, प्रेरित तेरा ये काम है। प्रेरित को अपना काम ही नहीं पता, समझ रहे। गड़बड़ क्यों हो रही है आज, पंजाब हरियाणा पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड गड़बड़ क्यों चल रही है, बुलाहट नहीं किसी को मालूम, लक्ष्य क्या है हमारा, दर्शन क्या है मालूम नहीं है, बस बाइबल उठाई सेवा में चल पड़े। काम क्या है, प्रेरित का कौन है, ऑलराउंडर। अब इसका काम क्या है, यात्रा का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यात्रा क्यों करनी है इसे, वो भिषुकता चर्च लगा रहा है, वो परमेश्वर की नजर में रॉन्ग है, गलत है। भिषुकता चर्च ही नहीं लगा सकता, उसको पूरे वर्ल्ड में घूमना है। और उसका कारण क्या घूमने का, हर एक चर्च के अंदर, हर एक मीटिंग के अंदर, हर एक व्यक्ति को बात करनी है उनसे, हर एक व्यक्ति के साथ बात करनी। क्या बात करनी है, जैसे मान लो यहां पर भिषुकता आ गया, आप लोग बैठे हुए हैं, ओके, आपको ये चीज मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या है, ये सच्चाई है। आपको तो पता नहीं क्या करना है, लेकिन भिषुकता आएगा, क्या बोलेगा, यू क्या नाम आपका, जसकरण, आप हैं वर्शिप लीडर। ये क्या करेगा, आज के बाद वर्शिप लीडर की तैयारी शुरू कर देगा। ओके, समझ रहे। फिर वो बोलेगा, यू
आप टीचर है, फिर ये टीचिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। क्या मिल गया इनको? दर्शन। आप कौन है? आपको दर्शन दे दिया उसने लाकर। भिक्षुकता का काम है लोगों को दर्शन बताना कि तुझे ये बोला खुदा ने, तेरा काम ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, ताकि सभी लोग अपना अपना काम करें और परमेश्वर की देश स्ट्रांग बन जाए। ये चलिए, ये बात समझ आ रही है? लेकिन आज के भिक्षुकता क्या कर रहे हैं? बहन बहन बहन, तुझे एलसीडी मिल रही है, ट्राली मिल रही है, यूके जा रही है, फलानी जा रही है, ब्लू सूट देख रहा हूं मैं, वहां पे बेटे की आशीष। अबे यूके के अंदर 36 बहनें बैठी हैं, वहां किसी ने डिलीवरी केस हो ही जानी, किसी ने नीली सूट तो पाया ही होगा। ये भविष्यवाणी मुझे नहीं करनी आती, इनसे बढ़िया कर सकता हूं मैं। ये नहीं, खुदा नहीं बोलता, बोलता है, पर इन्होंने उस चीज का गलत डायरेक्शन दे दिया। आज के भिक्षुकताओं जानते हो ना आप लोग, क्या हाल है आज के भिक्षुकताओं का? बोलिए, अगर मैं भिक्षुकता की स्टोरी सुनाऊं तो आप लेट जाओगे हंस के। कुछ भी बोलने को तैयार है वो, कुछ भी। आज का भिक्षुकता कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अगर आप भिक्षुकताओं की स्टडी करोगे ना बाइबल से, लोग डरते थे उनके सामने आने से। पापी बंदा एक भी भिक्षुकता सामने नहीं आता था। ओ भाई, ये तो मेरे सारे राज खोल देगा, डर के मरे आते थे। और आज के भिक्षुकता के साथ सभी पापी लोग साथ में खड़े होते हैं। क्या भिक्षुकता के अंदर इतना दम है कि बोल सके कि तू आज ही गर्लफ्रेंड को ले घूम रहा था, आज तूने हेरा फेरी की है? आज के भिक्षुकता खुद हेरा फेरी कर रहे हैं तो दूसरों को क्या बोलेंगे? समझ आ रही कि नहीं बात? भिक्षुकता की सेवकाई क्या है? कोई आपसे पूछे भिक्षुकता की सेवकाई क्या है? यात्रा की सेवकाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आपको मैंने बता दिया, अरे प्रूफ दूंगा मैं आपको, ऐसे नहीं, कहानी नहीं बता रहा हूं, बाइबल से आयत दूंगा, प्रूफ दूंगा। ये देखो जी, ये देखो जी, भिक्षुकता कौन है और ये इसकी सेवकाई है। हालेलुया। आज के हमारे भिक्षुकताओं ने परमेश्वर के कार्य की धज्जी उड़ा दी। परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति इसलिए खड़े किए ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को बता सकें। आप होली फायर बाइबल स्कूल में आए हैं, आपकी हम इसलिए मदद कर रहे हैं ताकि आप बाइबल में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के वचनों से आप बढ़ते चले जाएं, ताकि आप जाकर फील्ड के अंदर शैतान का सामना करें और आपको पता होना चाहिए कि ये सेवकाई है, ये मेरी बुलाहट है, ये मेरा काम है। आमीन। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा काम क्या है, फिर आप कैसे कर पाएंगे? तो आपको काम पता होना चाहिए ना। समझ रहे बात को? तो आज के भिक्षुकता का आप हाल देखिए, और बाइबल में क्लियर तरीके से किसी टीचर के लिए नहीं बोला टीचरों से सावधान रहो, बोला है? किससे बोला है सावधान रहने के लिए? हाँ, किससे सावधान रहना? फिर पढ़ा ना बाइबल में, भिक्षुकता से ही क्यों सावधान रहना है? क्योंकि ये आपको गलत दिशा दे सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। टीचर है वो गलत दिशा दे सकता है, वो चरण क्या हो तो आएगा पर आगे चला जाएगा। लेकिन भिक्षुकता देखिए, ये मोटी सामी है, ये पैसे वाला है, इसके लिए मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी कर देता हूं जिससे मेरे साथ जुड़ा रहे, इसके पैसे को मैं यूज कर सकूं और मैं इसका बेनिफिट ले सकूं। वो ऐसे भविष्यवाणी कर देगा। और आजकल लोग, आज के पास्टर, आज के लोग चापलूसी कर रहे हैं। पास्टरों को अपनी सेवकाई के बारे में मालूम नहीं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। इब्रानियों 13 में लिखा हुआ है कि उनको लेखा देना पड़ेगा, अगुओं को। लिखा, अगुओं के अधीन रहो और अगुओं को लेखा देना पड़ेगा। आज पास्टर को ये नहीं पता कि मुझे लेखा किस बात का देना पड़ेगा। अगर आज मैं बाइबल स्कूल चला रहा हूं, अगर मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा, या टीचर या हमारे जितने भी लोग होंगे अच्छे नहीं आएंगे, वो पढ़ाएंगे नहीं, तो वो खुदा मेरे से हिसाब लेगा। कोई टीचर तुम्हें गलत पढ़ा के जाएगा, या तुम लोगों में से कोई आशीष नहीं पाएगा, या चीज, वो सब मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मेन लीडर मैं हूं। आज के पास्टर को पता नहीं है, मैं पास्टर बोलता हूं स्टूडेंट भेजो, है ही नहीं। टीचिंग शैतान ने बिल्कुल खत्म कर दी है। उसको पता है अगर ये बच्चे पढ़े लिखेंगे
तो ग्रेजुएट बन जाएंगे, पढ़ लिखने देना नहीं। पढ़ाई लिखाई कहां से? बाइबल की भी पढ़ाई लिखाई है, मैं पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको। हालेलुया। और कुछ पूछने जाते हैं भेषवक्ता के लिए, आप अगर आपको कोई कंफ्यूज हो या कुछ क्वेश्चन है, फटाफट निकाल देना आपने बाहर। समझ आ गई भेषवक्ता की बात? क्या सेवकाई उनकी? अब वो चर्च, फिर जो आज चर्च लगा रहे हैं, फिर उनके द्वारा चमत्कार भी हो रहे हैं। फिर ये क्यों हो रहा भाई सब? जबकि वो रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर चमत्कार क्यों हो रहे हैं उनके द्वारा? यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। सब चीजें फिट करके भेजेंगे आपके अंदर। चमत्कार क्या है वो अलग सिस्टम है, मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको। हालेलुया। आपके दिल में जो क्वेश्चन चलते जाएंगे ना, मैं जो टीच कर रहा हूं वो सब आंसर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आंसर वो चलते जाएंगे। हालेलुया। ये चीज ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब तीसरा नंबर हमारा आएगा, इसको कहते हैं इवेंजलिस्ट, यानी कि ये था ओपन मीटिंग करने वाला बंदा। आपने देखा ना, जैसे बड़े बड़े दास आते हैं, हीलिंग होती है उनके द्वारा, हम मीटिंगों में बुलाते हैं, इसे कहते हैं इवेंजलिस्ट, यानी कि प्रचारक, प्रचार करने वाला व्यक्ति। अब सुनना, ये व्यक्ति क्या करता है? आएगा एक पास्टर के पास। किसके पास आएगा? पास्टर के पास आएगा। ये पास्टर उसको बुलाएगा, ये व्यक्ति पास्टर लोग इकट्ठे करेगा। इस व्यक्ति का काम है बच्चे पैदा करना। कैसे होंगे बच्चे पैदा? मालूम नहीं। जब वो आएगा, नए लोग आएंगे, उनके जीवन में चमत्कार होगा, उनका जीवन बचेगा, वो तो पछतावा करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? 1 दिन के 2 दिन के बच्चे। ओके, इसका काम है बच्चे पैदा करना। समझ आई बात? ये व्यक्ति चर्च लगा सकता है, ये मीटिंग भी कर सकता है और अपने चर्च मिनिस्ट्री भी कर सकता है। और इसको जब लोग बुलाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। और चौथे नंबर पे आएगा पास्टर, जिसको हम पास्टर कहते हैं। सुन रहे बात को? पास्टर का रोल क्या है? पास्टर का रोल क्या होता है? इसका रोल है एक बाप का, एक मां का रोल होता है। अब ध्यान देना इस बात के लिए। किसका रोल है? कुछ तो बोला करो ना साथ में, आप बोल ही रहे हो। आप बोलते क्यों नहीं? डर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है। इसका क्या रोल है? मां का और बाप का रोल है इसका। अब ध्यान देने वाली बातें हैं ये। मां का बाप का रोल कैसे है इस पास्टर का? ये बंदा बच्चे पैदा करके चला जाएगा और ये उसको संभालेगा। आपने देखा ना, नए बच्चे चर्च में आते हैं, आराम से नीचे बैठते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें कुछ पता होता है? कुछ पता होता है छोटे बच्चों को? जब माँ बच्चा पैदा करती है, उसको पता होता है बच्चे को कैसे आता है? वो नंगा, है ना? और फिर उसकी माँ क्या करती है? उसको कपड़े डालती है उसके ऊपर, फिर रात को वो पोटी शुशु ये वो ताम झाम, है ना? आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं माया के लिए। वो थैले लगे रहते हैं पीछे, व्हाइट वाले, क्या उनका नाम, डायपर। पहले की माया से पूछो आप, क्या हाल था गरीबों का, बेचारों का। वो कपड़े धो धो के मर जाती थी। अभी बाथरूम का धोया, फिर छोड़ दिया, फिर कपड़े ढेर लहर लगी रहती थी कपड़ों की। आजकल तो माया ऐश कर रही है, ठीक है? वो 5-4 घंटे वो थैली लटका कर रखते हैं बेचारे, वो फुल भर जाती है, पाड़ा डस्टबिन में गिर दिया, है ना? चल रहा ना सिस्टम। आजकल तो पालन पोषण आसान हो गया। ऐसे ही जैसे दुनिया के माँ बाप फिर क्या करते हैं बच्चों को, अभी चीजें नोट करनी होती है। जैसे 2 साल का हुआ, चिंता शुरू हो जाती है, अच्छे स्कूल में डालना है मुझे अपने बच्चों को, है ना? सच बताओ, होता ना? फिर 2.5 साल के या 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। फिर हमारे टाइम में सिद्धि होती थी, 1, 2, 3। अब यहाँ पे केजी, नर्सरी, हाँ नर्सरी, फिर केजी, फिर बेजी, फिर पता नहीं कौन सी डेजी, हाँ जी LKG, हाँ जी आप भी LKG के लग रहे हो, LKG, है ना? और करते करते फिर जाके 1st 2nd, इतना बंदा बूढ़े हो जाता है, 3rd, है ना? और करते करते फिर जाके वो बढ़ते हैं बच्चे। लेकिन माँ बाप को ये चिंता तो है
कि मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, ओके, इससे मैं खिलाफ नहीं हूं, आप अच्छे स्कूल में डाल रहे हो, पर क्या बाइबल के लिए आपने सोचा कि अच्छे अगुए के पास मेरे बच्चे का जाना बचपन से ही जरूरी है? सबसे बिग प्रॉब्लम हमारी मसीह लोगों की। क्या हम अपने बच्चों के लिए जब ग्रेजुएट की बात आती है उसके लिए सोच रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को बचपन से ये चीज डाल रहे हैं कि चर्च में जाना कंपलसरी है, अपने बच्चों को बिठाना जरूरी है, वो संगति देना जरूरी है? अगर आप बाइबल से पढ़ेंगे, लिखा है वचन में कि जब हम मां के गर्भ में थे तो परमेश्वर ने चित्त लगा दिया। अब ध्यान देना इस बात के लिए, आपको मालूम है, ये तो पढ़ लिया हमने कि परमेश्वर ने चित्त लगाया, पर ये भूल गए कि शैतान ने भी चित्त लगाया हुआ है। कितने दिन समझ रहे बात? शैतान भी चित्त लगाता है कि जैसे बच्चे एंट्री करेंगे दुनिया में, जैसे मां पालन पोषण करेगी, मुझे भी इनका पालन पोषण करना है। फिर वो कैसे पालन पोषण करता है शैतान, मालूम है आपको? प्रभु की प्लानिंग क्या है, परमेश्वर का दर्शन क्या है, प्रभु का अलग लक्ष्य क्या है, वो अलग अलग व्यक्ति बनाना चाहता है ताकि मसीह की देह स्ट्रांग हो जाए और शैतान कामों को नाश किया जाए। ऐसे ही शैतान भी अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर देता है नाश करने के लिए। सुन रहे? ऐसे ही अपनी संगति देता है वो। जैसे आज आप संगति ले रहे हैं ना, वो भी अपनी संगति रखता है। किसने बताया लड़कों को तुम कान पड़ा के ये डाल लो? अभी डाला हुआ ना कानों में, ये किसने बताया? किसने डाला ये बात? संगति ने बताया तुम लोगों को कि कान में मोरी करा के है ये डाल लो, मालूम है? पर इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मालूम नहीं, ट्रेंड है, बस बाली डाल लो यार, है ना? पर इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्या है इसकी बैकग्राउंड? परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे आजाद हो, शैतान चाहता है मेरे बच्चे गुलाम हो। और ओल्ड टाइम की बात करते हैं, जब हम आज भी धर्म जाती है हमारे यहां पाई जाती है, हम चांद में तो पहुंच गए हैं, सोच हमारी जमीन से भी नीचे है। आज भी लोगों को छूत की लफड़े हैं, पानी नहीं पीना, हमारा मंदिर है, फलाने ये है जी, वो है जी, ऐसी चीजें आती है ना। बड़ा छोटा आज भी है, ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है। अगर हम बैक जाएं, बहुत साल पीछे जाएं, तो जो छोटी जाति के लोग होते थे उनके कानों में सुराख कर दिए जाते थे यहां पहचान के लिए कि छोटी जाति का बंदा है। सुन रहे? और आज भी जिन्होंने कान पाए ना, वो शैतान के छोटी जाति के बंदे तो सुन रहे हो? वो भी शैतान की प्लानिंग थी कि कान में मोरी कर दो जी, इसकी पहचान छोटी जाति का बंदा है। देखा ना पुराने जमानों के लोगों को, यहां नहीं, यहां होती थी मोरी उनके, ये नीच है, ये छोटे हैं, ये ऐसे है, ऐसे। वो भी शैतान की प्लानिंग थी। अब शैतान ने ना इसको फैंसी कर दिया, तो छोटी छोटी बातें लगती हैं, कान में डाल दिया, ये कर दिया, ये इसके पीछे बैकग्राउंड है ना, वो शैतान है, उलझाया हुआ लोगों को। तो अब शैतान की प्लानिंग देखिए कैसे कर रहा है वो। प्रभु की प्लानिंग क्या है? अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? भिषुकता जाए, प्रेरित जाए, ये जाए, सब अलग अलग काम कर रहा है ताकि मसीह की देह स्ट्रांग हो जाए, मसीह की देह मजबूत हो जाए, शैतान के कामों को नाश किया जाए। लेकिन शैतान हम लोगों को नाश कर रहा है, हमारे पादरियों को खुद नहीं पता है हमारी सेवकाई क्या है। हमारे यहाँ एक पंजाब के अंदर पिछले टाइम में गया हुआ था, पंजाब में एक पादरी, वो सिस्टर कोमल के गए, होशियारपुर से है, डिस्ट्रिक्ट दसूहा से लड़की है। इन गांव में एक पास्टर आता है, संडे को विजिट कर रहा था बंदा वो, तो किसी पास्टर से पूछ ले भी आप लोग अपना चर्च क्यों लगा रहे हो? अब सुनना, पास्टर की स्टोरी सुना रहा हूं, क्या हाल कर दिया पास्टरों ने। तुमने भाई ऐसे पास्टर नहीं बनना, हेलो, बिनती हाथ जोड़ के ऐसा मत बन जाना। उससे पूछा भी आप संडे को चर्च क्यों नहीं ले रहे हो? करो तेनू की लेना? कह रहा मेरी सेवकाई है, यही सेवकाई है मेरी, मैं कर कर जाके विजिट करनी, तू दस तू भेंट की नहीं दे रहा मैनू। सीधा सीधा
पास्टर बोल रहा है कर भैन दस मैनू किन्नी दे रहा तू, देनी कि नहीं देनी, कर मैनू अपना काम करन दे। अब आप बताओ कौन सी सेवकाई है ये है पैसे बटोर सेवकाई, पैसे बटोरने वाली सेवकाई है ना। ऐसे मैं वहीं पे बात सुना रहा हूं आपको वहीं पे मैं, हमारे मामा मम्मी रहते हैं छांगला के अंदर, तो वहां पे एक बारी एक पास्टर आया और मेरी मम्मी ने बर्तन मांजनी थी वहां पे, वो बोलने लगे बीबी आजो 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 दुआ करिए दुआ करिए दुआ करिए। और मैंने थोड़ी कैबरी पाई थी, मैं गया जाके पादरी वैसे ही ढालेंगे, पादरी नंगा ही घूम रहा है, मैं चल मैं थोड़ी अपनी लोर पा के आ जाऊं। मैं इतनी देर कमरे में जाके लोर ढूंढ के लोर पा के आया हूं, देखे तो पादरी है ही नहीं वहां। मैं अपनी मम्मी से पूछा मम्मी वो पास्टर आया ही आज बीबी कितने गई, मैं गया करो तो चला भी गया। मैं क्या आपका पास्टर है, पता नहीं कितने पास्टर आंदे, मैं ताडा किहड़ा है, कह रहे मैंने सानू पता ही नहीं साडा किहड़ा है। सुन रहे अब जिन बंदों को यही नहीं पता कि हमारा पास्टर कौन सा है यार, है क्या हाल होगा मसीह की देह का, ये हाल होना चाहिए पादरियों का। पास्टर कौन है, चरवाहा। ओके, अब चरवाहे का मतलब क्या होता है, चरवाहे की सबकी अलग अलग भेड़े हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भेड़े चराए जाके, अलग बात है, सही बात नहीं है। पहले मुझे देखिए, मान लो ये चरवाहे है, एक चरवाहा ये है, ये अपनी भेड़ चरा, ये अपनी चरा रहा है, ये अपनी चरा रहा, ये सब चरवाहे हैं। ओके, अब उदाहरण तौर पे ये चरवाहा यहाँ कैसे आ सकता है और ये यहाँ कैसे, और ये क्या हो सकता है यार, होता कभी ऐसे, आप मुझे बता दो। तो यही तो हो रहा है आजकल, ये चरवाहा इधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा हुआ, वो इधर पता है लग रहा, कलीसिया भी कंफ्यूज है कौन हमारा पादरी है, कौन है कौन है कौन है, कलीसिया को मालूम ही नहीं है। कलीसिया डर रही है भाई, बाइबल ने लिखा जिहड़ा खुदा दास आऊगा सानू तो उदा आदर करने करना, चाहे डाकू आ जाए बाइबल लेके, इन्होंने उसका भी आदर कर देना है। आज की कलीसिया इतनी खतरनाक है, इनको बहाने मिलने चाहिए बस। तुझे तो सिखाते जो खुदा दास, अरे भाई ये खुदा का दास कैसे, चोर है तेरे पास भेड़ चुराने के लिए आ रहा है, तुझे पता नहीं है चोर है ये। आज जो पास्टर किसी कलीसिया को विजिट कर रहे हैं वो सीधे सीधे चोर हैं। आपको किसी कलीसिया की विजिट नहीं करनी। यिर्मयाह 3:15 में लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। जो तुम्हारा चरवाहा है वो तुम्हारे पास आएगा, राइट है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है कोई। मेरी भेड़े हैं, मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा, दूसरी भेड़े क्यों चराऊं मैं जाके। तो आज पास्टर क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो, फिर हम उनको पास्टर कैसे कह दें, कहते इनको पास्टर है ये, फिर ये कौन से पास्टर हैं, बिना बुलाहट के, ना इनको लक्ष्य पता, ना कोई इनको दर्शन पता, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। मैंने अपने चर्च में बोला हुआ है, मैं कहा ऐसा है, कोई भी पास्टर आपके घर में आता है उसको बिठा लीजिए, चाय पिलाओ, खाने के टाइम में खाना खिलाओ बढ़िया सा, 1500 ऑफरिंग दो उसको, और फिर एक बात पूछो, सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि पास्टर साहब जी आप चरवाहे हो, पास्टर हो? वो कहेगा हाँ जी। क्या मैं आपकी भेड़ हूं? पूछो उससे, क्या मैं आपकी भेड़ हूं? कैसे कहेगा वो, हाँ मेरी भेड़ है, कह देगा वो, कि आपको तो उसकी भेड़ है ही नहीं। फिर जब मैं आपकी भेड़ हूं ही नहीं हूं तो आप मुझे क्या करने के लिए आ रहे हो, चराने के लिए आ रहे हो? मेरा चरवाहा मुझे चराएगा। हमारे कलीसिया के लोग क्या है, अंधी कलीसिया, बहरी कलीसिया, जो कुछ मालूम नहीं, कभी इन्होंने सुनना नहीं होता। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, उन्हें एक ही काम है, मेरे को बेटे की आशीष आ जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा, अरे भाई तुमने अपना 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 बस, और कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे लोग कुछ नहीं पता होता, इन्हें घर में कोई पास्टर भी जाएगा, नहीं नहीं मैं किसी पास्टर दा अनादर नहीं कर सकती, अपने पति को 1000 गालियां दे सकती हूं मैं, पास्टर दा अनादर नहीं कर सकती। हाँ अपने पास्टर को मैं चंगा भला कह सकती हूं,
जेड़ा दूजा मैं अपने पास्टर दुश्मन ना पक्की, कभी मैं प्यार नहीं करता, कभी डिनर लंच नहीं बुलाया, मैं ओदी कमियां ढूंढण दा नंबर 1 है, पर मैं पास्टर दा आदर बहुत कर दिया दूजा दा। मैंने इनके अंदर ना सीधा लूसीफर बैठा होता है, बंदों के अंदर औरतों के अंदर। इनको पता ना हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक पास्टर चिल्ला रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आप यहाँ बाइबल स्कूल में आए हो, खुदा लेकर आया पवित्र, आपके समझ थोड़ी ना आएगी बात। भाई आपने दिल लगाना है, अभी थोड़ी देर कोई भाई कोई लड़की को लड़का आज अभी अभी बाहर जाकर स्टोरी शुरू हो जाएगी, मम्मी की याद है, पापा की याद आ रही है। अबे पापा ही तुम्हें यहां लेकर आया है, तो बड़े पापा ने क्या कहा है, और बड़े पापा के बारे में सोचो। अभी कितना मर्जी समझा लो, फिर बैठ जाएंगे आधे घंटे पर, दिल नहीं लग तो मेरे पास तो बहुत सारे साधन है दिल लगाने के, ठीक है ना। जब तक आप एक्यूरेट निशाना नहीं लगा सकते, आप शिकार नहीं कर सकते। कर सकते फिर आप किसी के शिकार बन जाएंगे। वो तुम्हें सही निशाना मार रहा है, तुम्हारे दिमाग में मार रहा है निशाना शैतान, और तुम एयर गन लेके पढ़ तो ली गन आके आ तो गए मैं स्कूल में, याद किसकी आ रही है, माँ की। कैसे लग जाएगा निशाना, लग जाएगा। और हमारे निशाने कड़ाक खल्लास। ऐसे बनो, धजी उड़ाओ शैतान की, पागल मत बनो, वचन की स्टडी। कोई बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए बाइबल लेके, सुनो, हाँ भाई बोल भाई, सुनो पहले, ये नहीं पहले ढालो, सुन लो, धीरज भी खड़ा है, सुन लो। हाँ जी सुना लीजिए, अब मैं बोलूं जी, फिर अपनी सुनाओ। मुझे किसी सिस्टर ने फोन किया गुरदासपुर से, पता नहीं कैसे फोन करे, पता किस्मत मारी थी उसकी। कहती पास्टर साहब आप पास्टर जयेशपोल जी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी बोल रहे हैं जी, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूं। मैं कहा दीजिए। कहती मैं नूरुल्लाह जी के चर्च में जाती हूं और बहुत आत्मा से ना वहां जाके भर गई। मैं कहा अच्छी बात, आत्मा भरना, हम तो चाहते हैं सारी इंडिया आत्मा से भर जाए, पूरा वर्ल्ड आत्मा से भर जाए, प्रभु तो यही चाहता है। फिर मैंने बोला पाओ जितना मेरे ते आत्मा आया, मैनू खुदा ने दसिया। पता ना पंजाबी की बातें कैसी होती है, बड़ी बना के, मैनू दसिया, जरा की दसिया। 2034 यीशु मसीह आ रहे ने। मैं तो डर गया सिस्टर जी, मैं तो पता ही नहीं। मैं पक्की गल है? हाँ जी मैनू पवित्र आत्मा दस के गया। मैं हूं मैं बोला, बोलो जी। मैं यीशु मसीह ने क्या, मैनू खुद नहीं पता मैं कदों आना है, ते तेनू मैं पवित्र आत्मा दस के चला गया। सुन रहे, यीशु मसीह ने खुद कहा, मुझे सिर्फ एक ही बात नहीं पता, बाकी सब पता पिता की बात, कि यीशु मसीह ने कदों आना है मैनू नहीं पता। मैं कहा पवित्र आत्मा तेनू दस के चला गया भी 34 यीशु मसीह। मैं कहा तेरे अंदर भूत है ना, ओनू कढ़ ला बाहर, एक कोई आत्मा तेरे है नहीं, ये तेरे बड़ी दुष्ट आत्मा जी तेन गुमराह कर रही है। सुनती गल। दूजी गल तेरा पादरी केड़ा है? वो है। मैं कहा जाके सॉरी फील कर ला, छड़ दे नूरुल्लाह नूं, उत्थे पहुंच जा अपने पादरी कोल जाके, बैठी इधर उधर घूमती पई है। मैं दिल से बात सोचा, मैं बेचारी सोचती कहाँ पाले पड़ गए मेरे कौन से पादरी से। अगर यहीं पर आपको वचन की नॉलेज ना होती, भी यीशु मसीह ने एक बात बताई है कि मुझे ये बात नहीं मालूम, तो आप क्या बोलते? मैनू भी आत्मा छू रहा है, हाँ आने वाला यीशु मसीह, हाँ भैन जी मैं तेरे नाल सहमत हाँ, मैं भी उत्थे बैठांगी नूरुल्लाह कोल आके, हाँ मेरे पादरी को तो कुछ है नहीं, उत्थे आवांगी मैं।
कर दिया ना बेड़ा गर्क। वचन की ना नॉलेज होने के कारण बुरा हाल, बुरा हाल और बुरा हाल। आत्मिक डे फिनिश। अब ये पास्टर का रोल, हम पास्टर रोल पे आते दोबारा। देखो तुम बताते भी नहीं कि पास्टर वापस आ जाओ, तुम भी मजे लेते रहते हो ना, बोले जा रहे हैं पास्टर बोले। हम पास्टर की बात कर रहे हैं। पास्टर क्या करता है, जब नए बच्चे आते हैं उनको वो टीच करता है, उनको प्रार्थना सिखाता है, सिखाता ना, प्रार्थना सिखाता है। बेटा तू ड्रम सेट सीख ले, मेरी बेटी तू ये कर ले, बेटा ये कर ले बेटे, है ना। फिर वो बड़े कर देता है, बच्चों को कर देता ना बड़े। फिर आप को कई बार स्टेज पे लेता है, हाँ मेरी बेटी स्टेज पे वर्शिप कर, मेरे बेटे क्या कर वर्शिप। और एक चीज और मैं आपको साथ जोड़ देता हूं, जब आप नए नए आते हैं लोग क्या करते हैं मालूम है, स्टाइल देखो लोगों का। अपने पास्टर के आकर ना वो पैर छूते हैं, छूते हैं ना पैर। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 2 साल 3 साल स्टेज पे आते हैं, फिर वो पैर नहीं, फिर यहां आ जाते हैं घुटने, मतलब हाथ लगाते नहीं है वो, दूर से करा। तेरे वर्गे बहुत देखे हैं मैंने, मैं दिल में चल पड़ता उनके भी, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर वो 5 साल के करीब हो जाते, फिर सीधे ही फिर जय मसीह की भी नहीं बोलते मुंह से ही। मतलब जैसे कि पास्टर साहब ने कोई भयानक गलती कर दी, इसको एक पालन पोषण में बड़ा बच्चा बना दिया। फिर कई बार सिर दर्द ठीक हो गया या कुछ पास्टर ने दे दिया कोई, फिर इनके दिमाग में ना शैतान विटामिन सी चला देता है। अब तू ऐसे कर, तू बड़ा हो गया, पादरी की 10 भेड़े 10-15 बंदे सेट कर और अपना चर्च लगा ले। और क्लीशा तो है ही, बेवकूफ है, बुरा मत मानना, है ही बेवकूफ है। सच बता रहा हूं मैं। एक खुदा का दास तुम्हें कहां से कहां लेकर आया, रात को तुम्हारे लिए दुआ कर रहा, वो तुम्हारे परिवार के लिए दुआ कर रहा, वो इतनी मेहनत कर रहा है ये पास्टर बेचारा। इनाम देखो तो क्या मिल रहा है, जिस बंदे को उसने पाल पोषण के बड़ा किया वही उसके 10-15 बंदे लेके चर्च लगा दिया। यही तो कर रहा है शैतान। फिर क्या बोलेंगे ये लड़के जाके, बस मेरी बुलाहट थी, जब तक परमेश्वर रखा मैं रहा, फिर मैं आ गया। फिर इनको देखना, साल बाद देखना इनको, पास्टर साहब मैं तो ना गलती होगी। फिर इनके स्टाइल होता है, मतलब नाटक बना दिया, बाइबल नाटक बना दी। पादरियों ने जुलूस निकाल दिया, छोटे बच्चे पादरी के बच्चे, ए मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिंधे शेड़ी मैंने मिली है। कोई भी लड़का जिसको ABC नहीं पता, देखो आप जाइए फेसबुक पे, जिनको प्रचार नहीं करना आता, जिनको पता नहीं है, है कपड़े पाने का तुम्हें पता नहीं है, आगे नंगे टी शर्ट पाके लाइव आ रहे, दिखाऊंगा लाइव स्टोरी दिखाऊंगा, ठीक कर लो इसको, इसको ठीक करते पता नहीं कुछ, सारी सी टी शर्ट पड़ी है, पता नहीं कहते धोई कि नहीं धोई, बैठ गया प्रभु दे धन्यवाद के प्रभु नहीं कोई बोलने का नहीं पता, जुलूस निकाल दिया, मस्सी लूंगा जुलूस निकाल दिया। क्या उठटांग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही, मैं बताऊंगा आपको आगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाता जाऊंगा, बहुत सारे विषय पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिर ढांपना, खाना पीना, ये वो, पादरी कुछ नहीं पा रहा इनको। आजकल एक और चला हुआ, आजकल ये पवित्र स्टेज है, सुन रहे हैं, ये पवित्र स्टेज, ये बताऊंगा, ये नाटक बनाया हुआ पादरियों ने, कुछ मालूम नहीं है, बस बोली जा रहे। मैं सही बताऊं आपको, इन पादरियों ने, इन लीडरों ने ना इतना खून पी लिया मेरा, देखो मेरी सेहत डाउन होगी,
मैं इतना हेल्थी बंदा था, इन पादरियों ने खून चूस लिया मेरा। उबड़, मैं जैसे ही फेसबुक देखता हूं ना, बस खून उबाले देता है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, ऊट टांग कुछ ही बोली जा रही है, कुछ मालूम नहीं है बाइबल से, बस बोलना है मैं फेमस हो जाऊं। ये क्या नाटक है यार। इसकी जो बुलाहट है वो एक बाप का रोल है। ओके, और एक प्रॉब्लम और इसके साथ बीतती है, करूं शेयर आपके साथ, मजेदार इंटरेस्टेड सीन है वो भी करूं। मान लीजिए आप पास्टर बन जाते हैं, आप पास्टर बन जाते हैं, चलो लड़कियों से कोई खुद आगे से पास्टर बन जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है हस्बैंड वाइफ की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं। मान लो ये बंदा है, पास्टर है, ये कौन है, बाप। इसके अंदर एक ऐसा अभिषेक चलता है इस व्यक्ति के अंदर जो एक बाप का हृदय रखता है। किसका हृदय, बाप का हृदय होता है। और बाप ये होता है किसी को भी गले लगा लेता है। लेकिन जब लाइफ प्रैक्टिकल में हम जाते हैं तो इसकी पत्नी भी होती है एक, इस पास्टर की होती है ना पत्नी। बोला दो बंदे बोला करो ना, अरे पादरी की पत्नी होती कि नहीं होती। ओके, ये जो पास्टर है बेचारा, ये सब जवान लड़के लड़कियां सबसे हंसना खेलना उठना बैठना एक आत्मिक तरीके से, बाप का रोल है उसका, डांटेगा भी समझाएगा भी सब चीजें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम कहां से आती है, इसकी जो बीवी है ना वो पता क्या बोलती है, तेनों बड़ी जफियां पांदियां है, सानू नहीं कोई मिलती आके। भाई इन पत्नियों से पूछे कि तेरे अंदर कौन सा बाप का हृदय डाला खुदा ने। गलत है कि सही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को जो पास्टर है ना उनकी बीवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। पादरी की बीवी ने, अगर सुन रही हैं तो सुधर जाओ, सुन रहे, पादरियों की बीवियों ने बेड़ा गर्क करा हुआ है। सुन लो, कई कई स्टोरी मेरे पास आती है। मान लो चर्च खत्म हुआ, कलीसिया में जवान लड़के लड़कियां बूढ़े बूढ़े सब शौक होता है हमारे पास्टर से मिले ना। मान लो जाके उनके सोफे पे बैठ गई, पता ही है जनानी क्या बोलती है, उनकी औरतें क्या बोलती पता है, ये सोफा अभिषेक दासों का है, तुम कैसे बैठ गई। लो, तुमने गिलास से कैसे पानी पी लिया, तुमने ये कैसे ठा लिया, तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हारी तौबा तौबा, पत्नी है कि तूफान मेल है। सुन रहे, पत्नियों को मालूम नहीं है कि सेवकाई क्या है। बहुत सारे पास्टरों की जो सेवकाइयां डेड कर दी पत्नियों ने, सिर्फ जलसी के कारण। आज बहुत सारे पास्टरों को आप देख लीजिए, उनके बच्चे ठीक नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जब मेरे बच्चे ठीक नहीं होंगे तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं, सीधी सी बात। अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं होंगे तो मैं वो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। तो फिर पास्टर बेचारे बोलते तो हैं पर बच्चे उनके भी शरारती होते हैं, फिर प्रॉब्लम पड़ती है। फिर जो प्रभाव पड़ने चाहिए वो प्रभाव पड़ते नहीं है। फिर पादरी जोर लगाते हैं बेचारे, तेनू कहना सुधर जा, उनको अंदर से पता होता है इसके तो खुद सुधरे नहीं हुए। किसी की पत्नी को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ में केस आ गया है ना, वो बोलते हैं समझाते हैं, वो उनको खुद पता है इसकी पत्नी खुद सुधरी नहीं हुई, तो फिर वो क्या सब सिस्टम खराब होता है। लेकिन मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने बेटा बेटी सब सेवक है, जुआई भी सेवक है, पूरा खानदान पूरी सेवकाई में है। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं। और वचन में भी ये बात लिखी है कि जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो कलीसिया की सेवा क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर का प्रबंध भी ठीक करना होगा, कोशिश कीजिए आप। आमीन, हालेलुया। तो ये पास्टर का जो रोल है ना, एक बहुत जबरदस्त रोल होता है और इसकी जिम्मेदारी बहुत है। इसको उन लोगों का लेखा देना पड़ेगा। इस पास्टर की जिम्मेदारी होती है, अब मैं जो आपको मेन चीज बताने वाला हूं कि ये व्यक्ति, जैसे ये, चलो इसके बाद बताता हूं, ये है टीचर। कौन है ये सब छोटा टीचर। इसी क्या क्वालिटी है, टीचर क्या मतलब क्या है, टीचर जो होता है वो बाल की भी खाल उतार देता है। बाल की खाल, आपका बाल पाड़ के उसकी खाल तारने आसान नहीं है,
लेकिन टीचर तार देगा ये बात। फॉलो कर रहे मेरी बात को? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अब ये टीचर क्यों है? ताकि मसीह की देह को टीच किया जाए, ग्रेजुएट किया जाए, तभी तो टीचर है। लेकिन चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ भी नहीं है। टीचिंग शैतान ने खत्म कर दी। क्या पसंद करते हैं लोग आज के समय में? दो ही चीजें रह गई हैं। एक तो बाजा लेके बैठा दो लोगों को, वर्शिप लीडरों को। अब जो वर्शिप लीडर है फील मत करना, नकली वर्शिप लीडर भी है। बाजा बजाएंगे, भाई तुम यहां लोगों को सुहाने के लिए आए हो, अभिषेक भरने के लिए आए हो? हैं गरारियां भर भाई तू सीधे कहते उठ के भाग जाओ, एमी क्यों बुगा रहा तू? समझ रहे बात को? एक तो ये वर्शिप, और दूसरा कौन? दूसरी बात, बस लोग चाहते हैं मैं पास्टर पर खड़ा हो जाऊं जाके और अभी मेरे लिए बोल दे तू यूएसए जाने वाला, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई भिक्षुता ये नहीं बोलता तू कल ही मर जाएगा, तौबा कर ले। ये यूएसए भेज रहे हैं फटाफट, है? बस मेरे दिल की बात जान जाए। अरे तेरे दिल की बात खुदा जान तो रहा है। और आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह ने क्लियर तरीके से भविष्यवाणी कर दी कि तुम लोग जैमन से बढ़कर हो, तुम लोग आशीष पाए लोग हो। तुम्हें देने वाला नहीं बल्कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं बल्कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, तुम्हें हर तरह की आशीष दूंगा, तुम चंगाई पा चुके। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी ये कम है? ये क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? जब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? फिर यीशु मसीह ने जो भिक्षुकता ठहराए हैं वो तुम्हारे लिए सिर्फ यही क्यों बोले कि तुम यूएसए जा रहे हो? ये क्यों ना बोले कि तुम एक टीचर हो, प्रीचर हो, एवेंजलिस्ट हो? तुम ये क्यों ना बोले तुम्हारे लिए? जो हमारे लिए बेनिफिट है। गलत है कि सही है? बस लोगों को ये ट्रेंड चल पड़ा आजकल, सिर्फ जाए चिंगाइयां ले आओ और गीत सुनाओ। हमें ये चीजों का ध्यान देना जरूरी है। ये 5 प्रकार की सेवकाई है। अगर ये 5 प्रकार की सेवकाई इकट्ठी हो जाए और मसीह की देह के अंदर आ जाए तो शैतान को ऐसा मुक्का लगेगा कि जिंदगी भर वो पानी नहीं मांगेगा। लेकिन ये 5 प्रकार की सेवकाई है, सुनो ध्यान से, ये चर्चों के अंदर होनी चाहिए। अब ये भी चीज नोट करो आप, ज्यादा ज्यादा 5 प्रकार की सेवकाई कहां होनी चाहिए? चर्च के अंदर कौन होना चाहिए? प्रेरित, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। एक ही चर्च के अंदर सब होने चाहिए ये। अब ये भी ध्यान दो इस बात के लिए, हर चर्च के अंदर ये बंदे होने चाहिए। बाहर से भिक्षुकताएं, अंदर से भिक्षुकताएं, सब टोटल मिलके शैतान की धज्जियां उड़ाते जाएं। समझ आ रही मेरी बात को? क्यों? ताकि आपको सही दर्शन और लक्ष्य मिल सके, ताकि आप उसके ऊपर कार्य कर सके। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको क्या बोलेगा, अभी आप टीचर हो, आप बस कुछ काम नहीं आपका, बाइबल पढ़ो, सेट बुक पढ़ो, फिर आप टीचर बनोगे। सेट बुक भी पढ़नी पड़ेगी, बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी, फिर आप टीचर बनेंगे। आपके लिए बोलोगे आप वर्शिप लीडर हो, तो वर्शिप लीडर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। वर्शिप लीडर का एक्चुअली मतलब क्या है? पढ़ाऊंगा मैं वर्शिप के लिए आपको। एक्चुअली वर्शिप है क्या है? लोगों को वर्शिप मालूम नहीं है, मजाक बनाया वर्शिप का। अगर तुमने वर्शिप करनी है ना, तुम लोग अकेले कमरे में जाओ, बिना ढोल की वर्शिप करो। अरे पागल आदमी, बिना ढोल की कैसे वर्शिप करे? हम होती है बिना वर्शिप, बिना ढोल की, बिना साजबाज के होती है। मैं बाइबल से प्रूफ दूंगा आपको साजबाज बनाने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन मालूम नहीं। वो कहता है अकेले जाके वर्शिप करो, तुम कहते दाऊद की तरह वर्शिप। मैं पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको। वर्शिप का मेन मकसद क्या है? जब कोई वर्शिप लीडर यहां आए, हर एक व्यक्ति का शरीर, ध्यान देना इस बात के लिए, परमेश्वर का सिंहासन बनना चाहिए। यह है मेन लीडिंग। साहब जी, क्या नाम आपका? वर्शिप लीडर जी आशीष बेटा। समझ रहे? जब आप अपना कैशियो को प्ले करो और जब आप गीत गाओ, याद रखो कि जितने सामने आपके खड़े हैं वो टोटली आदमी, ये उनका शरीर
परमेश्वर का सिंहासन बन जाना चाहिए। अब ये टैलेंट है आपके अंदर, ये जिम्मेदारी है हमारी। अपने आप को सुना के चले गए तुम लोग। तो पता है कि तुम स्टेज पे क्यों खुदा लेकर आया? नाटक बना दिया वर्शिप लीडरों ने। मतलब नहीं पता क्या है मेरी सेवकाई, क्या है मेरी जिम्मेदारी, क्या है। आपको अपना गला नहीं दिखाना। मैं वर्शिप लीडर के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप वर्शिप लीडर क्यों हैं। आप हैं हेल्पिंग मिनिस्ट्री, मदद की सेवकाई, उनकी मदद करो सिंहासन बनने में। कितना हो समझ आ रही बात? आई? आगे पढ़े, आगे पूरा पढ़ो। अब तो यही अटक गए। समझ आइए पूरी बात? अच्छा हाँ, नहीं भी पूरी नहीं, अब और मैं बताता हूं आपको। अब ये जो 5 प्रकार की सेवकाई है, ये चर्चों के अंदर होनी चाहिए। अब ये जो पास्टर है, ये इन लोगों को नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला रहा? ये तो पेंडिंग रह गया था, तूने बताया नहीं यार मुझे। सुन रहे हैं? ये पास्टर का काम है चर्च में इन लोगों को सबको बुलाए। टीचर का चर्च में आना जरूरी है, इवेंजलिस्ट का आना जरूरी है, भिषुकता का आना जरूरी है, एक ऑर्डर का आना जरूरी है। पर ये पास्टर बुला नहीं रहा चर्च में लोगों को। क्यों नहीं बुला रहा? कारण क्या है क्यों नहीं बुला रहा? क्योंकि ये बंदा अगर इसको बुला ले, ये भी कलीसिया पाड़ देता है। अब प्रॉब्लम सुनना, इसको बुला ले, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही कैम कर रखे हैं कलीसिया तोड़ने में। भिषुकता तो रिकॉर्ड बेचारे बेले बिठा रखे पादरी, ठीक है जी। अब इसको बुला ले, इसका भी काम है इसका। तो ये पादरी किसी को बुला नहीं रहा, तो लॉस किसको हो रहा है? परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य को लॉस हो रहा है। अभी क्यों नहीं बुला रहा? प्रॉब्लम। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मैं एक बारी हरचौड़ के अंदर एक मीटिंग कर रहा था, तो वहां पे एक वर्शिप लीडर को बुलाया गया और वो बाद में उनके कलीसिया के लोग डिमांड कर रहे थे कि वर्शिप लीडर को बुलाओ। अब सुनना बात, तो उनके पास्टर ने कहा भी तुम इदा करो, मैनू 15-20 हजार रुपए इकट्ठा कर दे दो तो मैं वर्शिप लीडर को बुला लांगा। अब मैंने उस पास्टर से बात की कि आपने उस वर्शिप लीडर, अच्छा वर्शिप लीडर, उसको क्यों नहीं बुलाया आपने? मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब स्टोरी सुना दी। कहता पास्टर जी मैं वर्शिप लीडर को बुलाया, ठीक है, और कहते जी अब दीवाने तो हो ही जाते हैं लोग, क्या वर्शिप लीडर है चाहे टीचर है, प्रीचर है, कोई भी अच्छी चीज है तो लोग आते हैं, मिले बात करें, है ना। तो कहते जो मेरे मोटे मोटे जेडे घर सी पैसे वाले, वो 2-3 दिन मेरे पास रहा, वो कब विजिट कर गया मेरे को पता ही नहीं चला। कह मैं तो उसको कह देता भी रूम में चल जा, वो कब उसको कलीसिया ने बुला लिया, कब कह रहा मोटी मोटी मुर्गियां तो अजय ही फोन करता रहता है, सारी कलीसिया मेरी खराब कर दी। सुन रहे हैं? लेकिन मैं आपको डिसिप्लिन बताना चाहता हूं। मेरा डिसिप्लिन क्या है? मैंने आज तक किसी क्रूसेड मिनिस्ट्री में किसी ने मुझे बुलाया या चर्च में बुलाया, मैंने आज तक, मैं बोलना चाहता हूं क्लियर तरीके से, मेरे पास चाहे प्रूफ ले आओ, कोई बंदा ले दो कि एक बंदा कह दे कि आज तक पास्टर राजेश पॉल ने मेरे से पैसे मांगे हैं किसी मीटिंग के या चर्च में आने के लिए। मेरे से पूछा पास्टर ने कितनी फीस आपकी, क्या, और मैं मेरे को बिजनेसमैन थोड़ा ना हूं। बाइबल लिखा है जो बोगे वही काटोगे। तुम बो जो बोगे काटोगे आप लोग। मैंने पवित्र आत्मा के सामने वादा किया हुआ है कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति से, कोई सी पास्टर से, कोई मुझे बुलाएगा, मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा अपने मुंह से कि मुझे इतना पैसा चाहिए। और पवित्र आत्मा मुझे टीच किया। एक बार एक दिन के लिए मुझे किसी पास्टर ने बुलाया, मुझे पूछ रहा है कितने पैसे लोगे। मैंने बोला यार, मैंने पवित्र आत्मा से वादा किया मैं कुछ नहीं बोलना, आपको जो अच्छा लगता है आप दे देना। जब मैं वहां गया एक दिन के लिए, सिर्फ दोपहर की मेरी मीटिंग थी, उसने 15,000 रुपये मुझे ऑफरिंग दे दी। अब जब मान लो मैं क्या भी देता, चले यार को नहीं 5,000 दे दी, 10,000 मुंह से बोल भी देता, तो प्रभु ने 15,000 दवा दिए मुझे। तो मुझे क्या जरूरत है? वो हमारे मांगने से पहले जानता है, आपकी जरूरत को जानता है। हमें पंगे लेने की जरूरत क्या है? हम बाइबल से बाहर क्यों जाएं? गलत है कि सही है? तो पास्टर मुंह खोल खोल के बोल देते हैं इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। एक क्या है? मैं ये सोचता हूं, मेरा मानना ये है कि जो बुला रहा है उसको भी सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, उसको ये सोचना चाहिए कि एक बंदा 5-10 हजार रुपए आ रहा है, टीम लेकर आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, तो मैं उसको 10,000 5,000 ऑफरिंग दे दूं। मेरी सोच ये है, खुद भी सोचना चाहिए उस बंदे को। कई बार हमारे साथ लॉस भी होता है। एक मैं 3 दिन मीटिंग किया, मुझे 3,000 रुपए दे दिया।
मेरे 7,000 रुपये तो खर्चे हो गया हुआ मीटिंग में जाने से। फिर कई बार पास्टर साथ में जाते हैं, उनको भी कुछ देना होता है ना। फिर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु मैंने देखा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं मीटिंग से आ रहा था, बेल बज गई, टी ब्रेक। मैं आ रहा था मीटिंग से, तो किसी ने मुझे कम पैसा दिया। मैं बोला यार इनको प्रभु अकल सिखा कि जितना बोएंगे काटेंगे। ये भी समझदारी की बात है कि मैं किसी को बुलाता हूं तो मैं एस्टीमेट रखता हूं, इतना ट्रेन में इतना 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 इतना, और बोने के लिए मैं जब सिखाऊंगा आपको तो फिर और टेस्टमनी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ ये चीजें आपको, आप बिलीव करें इस चीज के लिए कि मैं ध्यान रखता हूँ यार इतना लगा हुआ, इतना इसको मुझे देना ही देना है। आमीन। तो एक दूसरे को जब हम ऐसे ध्यान करेंगे तो ये भी एक सीखने वाली चीजें होती है। आज पास्टर क्या करते हैं, और खासकर पंजाब के अंदर, मैं कहता हूं पता दिमाग नहीं पादरियों में। लंगर लगाएंगे जलेबी का, मीटिंग में किस चीज का लंगर? जलेबी का लंगर, ठीक है। रात को खाना भी, ठीक है, और पूरी, और पादरी को देंगे ऑफरिंग 2,000 3,000। अबे जो मेन लीडर है उसको समझ ज्यादा देना चाहिए तुम्हें, है। लोगों को लंगर खिला दिया, जलेबियां खिला दी, पादरी को 3,000 दे दिया। तो पादरी को बल्कि 10,000 दो, 15,000 20,000 पास्टर को दो, जो मेन लीडर है, जो प्रीचिंग कर रहा है, जो हीलिंग हो रही है, जिसके द्वारा तुम्हारे पास लोग बढ़ रहे, उसको कम। यही तो शैतान चाहता है, उल्ट सेवकाई करो तुम। वो तुमसे क्या कराना चाहता है? उल्ट सेवकाई। तो ये चीजें बहुत ही आत्मा से और बुद्धि से करने वाली चीजें हैं। ये चीजों को हमें ध्यान देना जरूरी। पूरा पढ़ दिया अपन, ये 31 तक पूरा पढ़ दो, क्या लिखा जल्दी से। और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार, चलो इसको स्टडी कर लेना। आप समझ रहे ये पास्टर क्यों नहीं बुला रहा? इसको इतना खतरा है कि मैंने किसी को बुला लिया तो मेरे लोग टूट जाएंगे। मैंने खुद एक भिषुकता बुला लिया, मेरी कलीसिया का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने विजिट करा दिया पास्टर को, उसको मैं मेरी कलीसिया में जाएगा, बताएगा भाई तू ये है। मैं तो अपनी सही था, जब मैं ले गया वो पास्टर ने नोट कर लिया, हाँ भाई ये ठीक ठाक बंदे हैं। बाद में फोन नंबर ये वो सारे, आदि मेरी कलीसिया तोड़ दी। फिर मैं समझ गया, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। अब ये नहीं कि मैंने बुलाना बंद कर दिया, नहीं। भिषुकता टीचर हम बुला रहे हैं, यहां भी आएंगे पढ़ाने के लिए। बट क्या कर रहा हूं मैं, मालूम है क्या कर रहा हूं? जैसे भिषुकता आएगा नया, एक बंदा या तैयार रहेगा, किसी को मिलने नहीं देना, सीधा ऊपर ले आओ बेटे। सीधा ऊपर ले आओ, छोड़ दो। ध्यान रखो इस भिषुकता का, ना किसी नंबर देना ना किसी नंबर लेना। ओके, हमने बुलाया, हमारे से ध्यान कर। हमें पता काम कैसे लेना, पर हम ऐसे भी काम ले लेंगे, क्या दिक्कत है? काम तो लेना ही है ना बेटे, शैतान को थोड़ा ना चढ़ने देंगे हम। आमीन। तो आपको चाय का टी ब्रेक हो गया अभी, आप चाय लीजिए और फिर उसके बाद आनंद द्वारा से लीजिए। ओके बाय, प्लीज द लॉर्ड।